नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आज की मुख्य खबरों की ओर रुख करने से पहले चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आजमगढ़ में सीएम योगी ने भरी हुंकार। उन्नाव में भीषण हादसा, एक्सप्रेसवे पर कंटेनर और कार की टक्कर। मायावती की अपील, अग्निपथ योजना ने किया निराश पर संयम बरते युवा। रीट में छोटे जिलों ने खींची बड़ी लकीर। केजीएमयू में 10% महंगा होगा इलाज। अग्निपथ योजना का विरोध तेज, लखनऊ से गुजरने वाली 40 ट्रेनें निरस्त। प्रदेश के 72 जिलों में कोविड के एक्टिव केस। सीएम योगी आज मांगेंगे निरहुआ के लिए वोट। वाराणसी में प्री मानसून की दस्तक से मिला सुकून। चिड़िया के टकराने से हवा में बंधा हुआ स्पाइस जेट विमान का इंजन। अब खबर विस्तार से। यूपी के आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रविवार को पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध को लेकर विरोधियों पर जमकर बरसे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसे की बड़ी खबर सामने आई है। यहां कंटेनर और सफारी कार की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतकों में पति पत्नी, बेटी और भतीजी शामिल हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र की अल्पावधि सैन्य भर्ती योजना से युवा काफी निराश है और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने युवाओं से संयम बरतने की अपील की है। मेधा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती। सच्ची मेहनत और लगन से कोई भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के शनिवार को घोषित नतीजे यही संदेश दे रहे हैं। प्रदेश के छोटे जिलों के मेधावियों ने बड़ी लकीर खींची है। टॉप 10 की मेरिट में शामिल हाई स्कूल व इंटर के 55 मेधावियों में 37 छात्र छात्राएं छोटे जिलों के हैं। 10वीं में कानपुर का दबदबा रहा तो 12वीं में फतेहपुर के मेधावी छात्र हुए हैं। महानगरों की बात करें तो प्रयागराज से 5, मुरादाबाद से 2 और लखनऊ व वाराणसी से एक मेधावी ही टॉप 10 में स्थान बना सका है। लखनऊ केजीएमयू में इलाज कराने के लिए अब मरीजों को ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। ओपीडी में परामर्श के लिए पंजीकरण शुल्क दोगुना करने की तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही अन्य इलाज की फीस भी 10% बढ़ाई जाएगी। केजीएमयू के हॉस्पिटल बोर्ड में पास ये प्रस्ताव अब कार्य परिषद में अंतिम मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध तेज होने से ट्रेनों का संचालन पटरी से उतर गया है। बिहार के प्रदर्शन के चलते लखनऊ से गुजरने वाली 40 ट्रेनें शनिवार को निरस्त कर दी गई। इससे हजारों यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब प्रदेश के 72 जिले में कोविड के एक्टिव केस हो गए हैं। फिलहाल कासगंज, महोबा और रामपुर में एक्टिव केस नहीं है। शनिवार को 483 नए मरीज मिलने के बाद एक्टिव केस की संख्या 2323 पहुंच गई है। इनमें से 99% मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव को लेकर जनपद में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टियों के दिग्गज नेताओं का जनपद में जमावड़ा हो गया। इसी क्रम में रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ का जनपद आगमन हो रहा है। उनके द्वारा 2 स्थानों पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा, जिसमें भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में हवा बनाई जाएगी। वाराणसी में शनिवार को प्री मानसून ने दस्तक दी। दोपहर बाद हुई झमाझम बरसात के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम खुशनुमा हो गया। शहर से लेकर गांव तक हुई बरसात से गर्मी से परेशान लोगों के चेहरे खिल उठे। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि प्री मानसून की दस्तक के बाद सप्ताह भर के अंदर मानसून के पूर्वांचल पहुंचने का आसार है। बिहार के पटना एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते बचा है। यहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले
स्पाइस जेट के विमान में अचानक आग लग गई। आनंद फानन में विमान की एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि जिस समय विमान में आग लगी उसमें 185 यात्री सवार थे। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।